नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। गोस्वामी तुलसीदास विषय रे गला भागरे आम पढ़ी कि किपरि गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम को दर्शन करते। तापर आम आज आगू पढ़ा आरंभ करवा गोस्वामी तुलसीदास जीवन चरित्र। संबत 1616 में जब तुलसीदास जी कामतगिर के पास निवास कर रहे थे, तब श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से श्री सूरदास जी उनके पास आए। संबत 1616 मसीह सी जिते तुलसीदास जी जिते कामतगिरी पाखे रोते से समय ही श्री गोकुलनाथ प्रेरणा रे श्री सूरदास जी पाखक आसते। उन्होंने तुलसीदास जी को अपना सुर सागर दिखाया और 2 पद गाकर सुनाया। सूरदास कौन कले ना तांकर जो संगीत लिखिकी आनी सुने देखेले आ 2 पद गायकी सुनेले। तुलसीदास जी ने पुस्तक उठाकर हृदय से लगा ली और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गाई। गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना से जो सूरदास जो लिखिकी आनी जो बहीटी से बहीटी उठेले और निज हृदय लगेले और भगवान श्री कृष्णकर किसी महिमा मध्य से गाइले। सूरदास जी का हाथ पकड़कर उन्हें संतुष्ट किया और श्री गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया। सूरदास हाथ धरिकी संतुष्ट कले और श्री गोकुलनाथ जी जी की सूरदास को पठेइथिले पाखक एक चिट्ठी लिखिकी पठेइले। 7 दिन सत्संग करके सूरदास जी लौट गए। सूरदास जी कौन कले ना 7 दिन से रही सत्संग कले और तापर फेरी जाते। उन्हीं दिनों मेवाड़ से मीराबाई का पत्र लेकर सुखपाल नामक ब्राह्मण आया था। सही समय ही मेवाड़ मीराबाई पत्र गोटे चिट्ठी नहीं आसते सुखपाल नामक एक ब्राह्मण। उनकी चिट्ठी पढ़कर तुलसीदास जी ने पद बनाकर उत्तर दिया। चिट्ठी पढ़िकिना मीराबाई चिट्ठी पढ़िकिना तुलसीदास कले ना किछि पद जोड़िकिना उत्तर देते कि सब छोड़कर भगवान का भजन करना ही उत्तम है। कि सब किछि छाड़ी देकिना भगवान का भजन करना ही सबुठु उत्तम कार्य अटे। बड़े तड़के एक बालक आता। वह तुलसीदास को अपने मधुर कंठ से बड़े सुंदर सुंदर पद सुनाता। गोटे बालक से समय आसला और सी तार कंठ बड़ सुंदर थिला। सी कौन करथिले ना तुलसीदास को बड़ कंठरे बड़े सुंदर सुंदर भजन सब शुणाउथिले। एक बार प्रसन्न होकर तुलसीदास जी ने उसके लिए 4 नए पद लिख दिए। तुलसीदास कौन कले प्रसन्न होना थरे 4टी नुआ पद लिखिले। उसने उन्हें एक ही दिन में कंठस्थ कर लिए और दूसरे दिन गाकर सुना दिए। सी कौन कले ना गोटाए दिन ही से कथा को सब जगह कंठस्थ करदे और द्वितीय दिन ताको गायकी सुनाईदेले। वह हट करने लगा कि और पद लिख दीजिए। तापर सी जो बालक सी कौन कले ना तुलसीदास को कहू लगिले जे आपण आउ किछि पद लिखंतु बोली। तुलसीदास जी ने स्वीकार कर लिया और इसी प्रकार प्रतिदिन लिखने लगे। तुलसीदास जी कौन कले ना ग्रहण करदेले ता कथा को और प्रत्येक दिन किछि किछि पद लिखिया लगिले। संबत 1628 में तुलसीदास जी ने उन सब पदों को इकट्ठा कर लिया। तापर कौन होता ना संबत 1628 संबत रे तुलसीदास जी कौन कले ना से सब जगह पद जो सब लिखी थे सब जगह एकजुट करदेले, इकट्ठा कर लिया। जिनसे राम गीतावली और श्री कृष्णा गीतावली 2 ग्रंथ पूरे हो गए। से जो सब पद लिखुले से पदरे 2टा ग्रंथावली है। गोटे है राम ग्रंथावली और द्वितीय है श्रीकृष्ण ग्रंथावली। उन्होंने कुछ सुधार करके श्री हनुमान जी को सुनाए। सी कौन कले ना से ग्रंथावली किसी एपट सेपट करना सुधार करना से गुड़ाक सब हनुमान को शुणी देते। उन्होंने सुनकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और आज्ञा की कि अब तुम अयोध्या में जाकर रहो। सी शुणिकिना बहुत खुशी हेले और हनुमान आज्ञा कले कि तमे जाइकिना एबे अयोध्या रे रुह। हनुमान जी की आज्ञा पाकर तुलसीदास जी ने वहां से यात्रा की। हनुमान को आज्ञा पाइकिना गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना अयोध्या को यात्रा आरंभ कले। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। सही समय ही प्रयाग रे माघ मेला चली था। वहां कुछ दिनों तक वे ठहर गए। से किसी दिन रही गले। पर्व के 6 दिन बाद
उन्हें बटवृक्ष के नीचे 2 मुनियों के दर्शन हुए। तापर से पर्व चली थाए से पर्वर 6 दिन पर गोटे बटवृक्ष मूल तुलसीदास को 2टा मुनि ऋषि दर्शन हेले। वे तपस्या की मूर्ति में थे। से कौन कला तपस्या मुद्रा रे थे। तुलसीदास प्रणाम करके दूर ही खड़े हो गए। तुलसीदास तंग प्रणाम कले और दूर ही छिड़ा है रहिले। उन्होंने इशारे से बुलाकर अपने पास बिठा लिया। तब से संत माने जो माने 2 जन मुनि तपस्या मग्न थे से कौन करे ना ताको इशारा करिकिना डाकिले। डाकिकिना तांका पाखरे बसिया पई कहिले। उनके दिए हुए आसन पर न बैठकर गोस्वामी जी जमीन पर ही बैठ गए। तब सी आसन देते बसिया पई किंतु सी आसन न बसी तुलसीदास जी कौन कले ना तले ही बसिले। वहां उस समय वही कथा चल रही थी जो कथा शुकर क्षेत्र में इन्होंने अपने गुरु श्री नरहरिदास जी सुनी थी। से जी सही कथा ही चलता को कथा जो कथा शुकर क्षेत्र रे तांको गुरु श्री नरहरि जी तांको कहिथिले अर्थात राम कथा। तुलसीदास जी के पूछने पर उन मुनि ने कहा कि पहले पहल इसकी रचना श्री शंकर जी ने की है। उन्होंने पार्वती और काकभूषुंडी जी को सुनाई। से कहले कि ये जो कथा टी प्रथमे कौन होता ना भगवान शंकर ही एक कथा को रचना करथिले और सी प्रथमे पार्वती और काकभूषुंडी को एक कथा सुनाइथिले। मैंने काकभूषुंडी से सुनी और अब मैं याज्ञवल्क्य अर्थात भारद्वाज को सुना रहा हूं। सी कौन कले ना से मुनि कहले जे मु काकभूषुंडी को सुनी ये कथा और मु वर्तमान भारद्वाज को ये कथा सुनाऊँ। कथा समाप्त होने पर तुलसीदास अपने आसन पर लौट आए। कथा सरला मात्र ही गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना निज आसन को पड़े आसिले। दूसरे दिन उसी समय फिर वहां गए परंतु वहां न कथा थी, ऋषि थे, न वह बट ही था। तब द्वितीय दिन कौन कले ना गोस्वामी तुलसीदास पुणी से बटवृक्ष मूल को गले किंतु ना सेठी बटगछ थिला ना से कथबार्ता होते कथावाचक थे ना ही कई संत थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान की लीला समझकर उन्होंने संतोष किया। तांकु बड़ा आश्चर्य होला। तापर से कौन कले ना भाविले जे यह भगवान को लीला ही पारे बोलिकी भाविकिना से सेमती रहीगले और वे वहां से काशी की ओर चल पड़े। तापर से कौन कले ना काशी आड़े यात्रा आरंभ कले। मार्ग में एक बट वृक्ष पड़ा। तब काशी जीवा बाटर ही गोटे बट वृक्ष पड़ा जिसके नीचे बैठते ही उनकी वृत्ति इस प्रकार चढ़ गई कि 3 दिन तक उतरी ही नहीं। तापर से कौन कले ना से बटवृक्ष मूले जाकि बसी जाइछन जेमती से आउ सेठू 3 दिन जाई उठी ना। उसके बाद विंध्याचल चुनारगढ़ के राजा के कैद खाने से छुड़ाते हुए वे काशी पहुंचे। तर काशी जीवा पूर्व से कौन कले ना विंध्याचल अथवा चुनारगढ़ राजा को सेठी बंदी कर रखा होता सी सेठी मुक्त करिकिना तापर से काशी रे पहुंचले और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। तापर सेठी रहीकिना से प्रहलाद घाट रे रहिले वो जने ब्राह्मण को घरे ही से रहिले। वहां उनकी कवित्व शक्ति स्फुरित हो गई और वह संस्कृत में रचना करने लगे। सी सेठी कौन होला तांकर कवित्व शक्ति जहाँ थिला से सब स्फुरित होगा लगिला और सी कौन कले ना संस्कृत रे सब रचना करियो लगिले। एठी आगु को और भल कथा अछि सुनंतु जे तुलसीदास आस्ते संस्कृत रचना करिया को नुह से निज मातृभाषा भाषा रे रचना करिया को रामचरितमानस रचना करिया को आसीथिले किंतु सी ताकर कवि शक्ति एते स्फुरित होला जे से संस्कृत रे रचना करिया को लागिले। किंतु आगु कोन होछि सुनंतु। संस्कृत में रचना करने लगे। यह एक अद्भुत बात थी कि दिन में वे जितने रचना करते रात में सबकी सब लुप्त हो जाती। ये कौन होता ना से दिन में जी सब रचना करुले से सब राति से सब लुप्त हो जाता। यह घटना रोज घटती परंतु वे समझ नहीं पाते कि मुझे क्या करना चाहिए। ये घटना सबुदिन होता किंतु से बुझी पार नथिले जे एमती काहे होउची आ मते कोन करबा को पड़ियो बोली। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। 8वें दिन कौन होला ना तांको स्वप्न आसले। भगवान शंकर ने कहा कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तार भगवान शंकर आसिकिना स्वप्न रे आसिकिना तांको कहिले जे तमे तुम निज मातृभाषा रे काव्य रचना करो बोली। नींद उचट गई
तुलसीदास उठकर बैठ गए। उनके हृदय में स्वप्न की आवाज गूंजने लगे। तापर तांको निद भंगला और सी उठिक बसी गले। तापर तांको जो स्वप्न जो आदेशटा होता से कथा मन खाली घूरी बुलला। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट हुए। सही समय ही भगवान शिव और माता पार्वती सम्मुख आसिकी प्रकट हेले। तुलसीदास ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, भैया अपनी मातृभाषा में काव्य निर्माण करो। तुलसीदास कौन कले साष्टांग प्रणाम कले और भगवान शंकर कहले कि भाई तमे निज मातृभाषा ही काव्य रचना करो। संस्कृत में संस्कृत के पचेड़े में मत पढ़ो। संस्कृत रो आड़े पढ़ो नहीं। जिससे सबका कल्याण हो वही करना चाहिए। जो थे समस्त कल्याण हम से या ही करवा कथा। बिना सोचे विचारे अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी भाव विचार न करिकिना काहाकु भी अनुकरण करवा कथा नुहे। तुम जाकर अयोध्या में रहो और वही काव्य रचना करो। तब कहले कि तुम जाकिना अयोध्या रहीकिना काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान सफल होगी। वेद वेदर सार होचे सामवेद। तो भगवान शिव कहले जे मोर आशीर्वाद द्वारा तमर जो काव्यटी लिखिब तमे से काव्यटी सामवेद सहित तुलना हब बा सफल मध्य हब। इतना आगर श्री गौरीशंकर अंतर्ध्यान हो गए। यही कथा कही कि नहीं गौरीशंकर अंतर्ध्यान हो गए और उनकी कृपा एवं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचे। से भगवान शंकर और माता पार्वती कृपा सहित और सौभाग्य सहित प्रशंसा नहीं किना तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचले। तो आज ये रखा। एथिरे आमे जानले जे भगवान शंकर भगवान शिव भगवान केमती तांको तुलसीदास को आज्ञा दौरान जे तुम जाइकिना अयोध्या रहीकिना रामचरितमानस पाठ लेख बोली। यही विषय वस्तु आमे यह जानले। तो आगकू आमे आसंता अध्याय रे आहुरी पढ़िबा तुलसीदास विषय रे। आज ये रखुची। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।